दोस्तों, एक बार फिर से रूबिका ने यह साबित कर दिया कि यह सबसे बड़ी ईमानदार और वफादार चमची है। पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला हो जाता है, सबको पता है कि सरकार की जिम्मेदारी थी और सरकार से ही सवाल होने चाहिए थे कि कैसे आतंकवादी देश के अंदर घुस गए और लोगों को मारकर चले गए। मगर मजाल है कि चमची ने एक भी सवाल सरकार से पूछा हो, उल्टा विपक्ष को ही कोसने में लगी हुई है कि आपने क्या किया। बाकी इस चीज़ के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। वही अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हम उनके घर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आतंकी हमारे घर में कैसे घुस गए सवाल ये है, इसमें जवाब भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं देती? कौन किसके घर जाएगा, नहीं जाएगा, हम तय कर लेंगे, लेकिन वो घर का परिवार कैसे उजड़ गया, किसकी कमी की वजह से परिवार बिखर गया, किसकी नाकामी की वजह से परिवार बिखर गया, पहले बताओ। और 50 करोड़ रुपए विपक्ष की भूमिका आप नहीं निभा पाएंगे। अच्छा, मेरे जवाब के साथ आपको चिल्लाना जरूरी है क्या? अनुराग जी, अरे आप मैं जवाब दे रहा हूं तो आपको चिल्लाना जरूरी तो नहीं है। मैं समझ गई, लेकिन मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए ना। जवाब तो मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। दे रहा हूं, आप सुनने का तैयार हैं? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अरे सुन तो लीजिए, मैं तो जवाब दे रहा हूं। मैंने कहा श्री अखिलेश यादव जी ने बोला 5 करोड़ रुपए, एक सरकारी नौकरी, हम शुभम परिवार के साथ खड़े जब तक सरकारी नहीं कर देती। तो ये क्या गलत है? आपको क्या जाना हो, समाजवादी के लोग वहां पहुंचे, कमाल की बात कर रहे हैं। वो जेस्चर अपनाया आपने, नाम तो यहाँ बैठे बैठे ड्राइंग रूम में ले लिया आपने। आपको तो बीजेपी की बात बोलनी है, बीजेपी की तरफ से बात आप आरोप लगा लगा के बहुत ही बोरियत हो गई है। बीजेपी के प्रवक्ता, आप आरोप लगा अरे दीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, आप क्यों इतना बैटिंग करेंगे? बड़ा हरामी हो बेटा। अभी पहली लाइन में मैंने अनुराग जी ये कहा कि मुझे चाहिए कि एक मजबूत विपक्ष सवाल पूछे बीजेपी से कि ये लोग कैसे दाखिल हो गए। ठीक है, अगर मैं बीजेपी की प्रवक्ता यहाँ बनकर बैठी हुई होती तो मैं आपको इधर उधर आए बाय शाय करवा देती। आप पूछ रहे हैं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, अरे उन्हीं शहीदों के बारे में, उन्हीं जिनकी हत्या की गई है उनके बारे में आपसे सवाल की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप इधर से उधर भाग रहे हैं, पतली गली पकड़ जवाब दे तो। और चूंकि आप पतली गली पकड़ रहे हैं और आपके लिए मुश्किल हो रहा है, मैं आपका काम आसान कर देती हूँ। अजय आलोक, मुश्किल नहीं है, आपके लिए मुश्किल हो रहा है कि आपको लग रहा है कि एजेंडा नहीं चल पाया। जवाब तो सही मिल गया, लेकिन मैं कैसे अब करूँ? नाइस। अरे पे आप बोले दीजिए ना। मैंने कहा श्री अखिलेश यादव जी ने बोला, साफ साफ बोला, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये अखिलेश यादव जी 5 करोड़ रुपए सरकारी नौकरी दीजिए, हम उस परिवार के साथ खड़े हैं। अब आप नहीं मानेंगे तो आप सवाल का जवाब रूबिका जी, अगर इनको आप फेडरल लो कीजिएगा तब नहीं बोलेंगे सर, वो बीच में नहीं बोलेंगे। अच्छा, धमका लो। नहीं बोलेंगे सर, और वो मुझे डिसाइड कर लेने दीजिए। पाकिस्तान को धमकाओ, पाकिस्तान को धमकाने का अजय जी बोलेंगे, अनुराग जी